आपका छंदवाड़ा शब्द शब्द में गुरुवर ही हो माता। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती दीप अखंड किसानी। नावल खेड़ा की माटी से, आंवल खेड़ा की माटी से संकल्प जगाए। ज्योति से ज्योति जला चलो तो चलो ज्ञान गंग पहुँचाए। ज्यादा लंबी भी फिर ट्रांसफर करने में दिक्कत हो। आपसे हमारे सम्मानित कहाँ गए, कानपुर से आए, और हमारे दारा सिंह जी, हाँ, आप तीनों से विशेष अनुरोध है वीरपाल भाई को लेकर के यहाँ बढ़िया सा सुंदर कार्यक्रम कराना, आज को ले या शाम को देखिए, और उसमें खर्चा कुछ नहीं करना, खर्चे का नहीं, खर्चा का काम में कार्यक्रम करने वाले तो और बहुत लोग आते हैं, हम बिना खर्चे का कार्यक्रम करते हैं। और आपको कार्यक्रम होने के बाद बाबूजी से पूछ ही लेना बस। अब आप तो अनुरोध है कार्यक्रम जरूर कराना, उसमें सब होगा। आइए, अभी जो ये कलश यहाँ आपके सामने आया सुना लिया आपने, मैं अनुरोध करता हूँ एक हाथ जोड़ के सब प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोविभाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। जो बहन जी आए हैं ये आगे आ यहाँ आगे आ जाइए सबसे, क्योंकि आप आरती करेंगे अभी 1 मिनट। और मैं भाई जी से अनुरोध करूंगा थोड़े थोड़े पुष्प सबको दे दीजिए। जी आप अपना दीपक यहाँ रख दीजिए, रखिए। बाबू जी आप ये दोनों दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, दे दीजिए उनको, दे दो बाबू, ये दोनों प्रज्वलित कर दीजिए आप, और थोड़े थोड़े पुष्प सब ले लीजिए, और यहाँ से पहले कलश का पूजन करें। हाँ आ जाइए आइए जल्दी से आइए भाई लोग, थोड़ा थोड़ा और पिछड़ जाएं। और आइए देखिए बड़ा सुंदर आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, और बाबूजी का रोम रोम काम गया है ना, इसका मतलब आप अंदर से हिल गए, निश्चित भगवान इसी श्रद्धा में वास करते हैं। आइए सभी मिलके कलश का पूजन करें, गुरु जी का आशीर्वाद सबको मिल रहा है। ओम तत्पायामि प्रमाणावलमाना तदा सासे यजमानो हविर्भिः अयेडमानो वरुणे वज्रसगं समानियायो तनोषिः। ओम मनो ज्योतिर्जुषामाजस बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्तरीशं यज्ञगं समिमं दधातु विश्वदेवासह्यमादयन्तां प्रतिष्ठः। नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। कोई भाई पीछे से सबसे आगे हो जाए और यहाँ समर्पित कर दे, एक भाई ले ले सबसे और मस्तक से लगा के सब लें और यहाँ समर्पित कर दे। आइए, जिन देव सत्यों का आह्वान किया है आपने, उनको हाथ जोड़कर एक बार झुक करके प्रणाम कर लें, झुकने में ही अनुदान मिलता है। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोविभाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। सहस्रकोटि नमः। जो मैंने दीपक लेकर के आए वो कबार की बात है, बुद्धि पर भी है ना, आप सब एक बार हाथ लगाएंगे और आरती करें। ओम यं ब्रह्म वेदाय वेदावदन्ते परं प्रधानं पुरुषं तताने विशोधते कारणमेश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ओम यं ब्रह्मवरुणेन्द्ररुद्रमरुतः ये सर्वन्ति देवै सर्वे वेदै साङ्गप्रत्यङ्गहुकमसेदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थितगते तमसा पश्यन्ति यमयोगिनो
यक्षान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। भोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांति कल्याण यज्ञ से होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। 1 घंटे के लिए बड़े आराम से धैर्य से बैठिए और जो यजमान है वो कृपा ये करके देखें आपके पास थाली में बड़ा पावन है। वास्तव में इस दास को एक बार नहीं अनेक बार श्री शांति कुंज में जाकर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अनेक बार मैं गया हूँ। मैंने अखंड ज्योति का भी दर्शन किया है। वहाँ पर रहने वाले वैद्य जी के पास, उनके पास भी मैं गया हूँ। मेडिटेशन सेंटर में भी हम गए हैं। हाँ, हमारे घरों पर परिवार सहित हमें अनेक बार। बहुत सुंदर मिशन है। जो लोग नहीं गए हैं वो कृपया जाकर देखें। जहाँ पर वो समाधि है वहाँ पर बैठने से आपको एक दिव्य शांति का अनुभव। और अभी जो हमारे पंडित श्री राम जी शर्मा जो इसके संस्थापक रहे, उन्होंने गायत्री का कितना जप किया, 24 पुरस्चरण उन्होंने जप किया। एक पुरस्चरण कहते हैं जितने अक्षर का मंत्र हो उतने लाख जो जप किया जाता है वह एक पुरस्चरण कहलाता है। तो उनकी साधना कितने उच्च स्तर की उनकी साधना और तपस्या रही। और उनके विचार शांति कुंज में आप जाएंगे तो आपको ऐसे सब दृश्य जो दुर्लभ है, जिनका कहीं आपको ढूंढने से भी आपको किसी भी जो हमारे बने हुए हैं जो बच्चों के लिए बने हुए हैं वहाँ पर वो वृक्ष नहीं मिलेंगे। वहाँ पर संगीत शाला, बच्चों को अच्छे संस्कार, दैनिक यज्ञ, बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र ऐसा युग निर्माण। वास्तव में वहाँ पर आपको लगेगा कि उनका जो मिशन था, जो लक्ष्य था, वो एक नए युग का निर्माण। और युग कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे तब। तो बहुत अच्छा लगा आपके पधारने पर। हम आपका आभार व्यक्त करते हुए आप सभी साधकों का अभिनंदन करते हैं। वास्तव में आप सभी वंदन करने को आप सबके चरण यहाँ पड़े ऐसे साधकों के। और नहीं, आप अपने प्रयास में सफल भी होंगे, ऐसा नहीं, कृपा करेंगे। और देखो कितने सौभाग्य की बात है कि हम जिन तीर्थों में जा नहीं सकते, जिन तीर्थों का लगातार हम दर्शन नहीं कर सकते, उन तीर्थों के जल और उनकी रज, उसके दर्शन और उसके स्पर्श, उसके पूजन का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। एक साथ अनेक तीर्थों के सेवन का फल हमें आज यहाँ आने से और हमारे प्राप्त चल रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा सबका पुण्य है। सबके पुण्य से ही हम सबको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अधिक कुछ न कहता हुआ बस बार बार कोट से नमन करते हुए आप सबका धन्यवाद। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव। पावन बना लो हे देव चरिता, ब्रह्मनीरों से आदि पूजित वेद जिसके गुण गाने करेगा। सद्भावना सब में जगा दो। एक काली गाय रखी, उस गाय को जौ खिलाया, जो गोबर में जो बचा उसकी बना करके 2 रोटी ली। कितने वर्ष तक? 1 गिलास मट्ठा लिया, 24 वर्ष तक। 24 वर्ष तक उस बालक ने केवल 2 जौ की रोटी ली और 1 गिलास मट्ठा लिया और नित्य प्रति गायत्री मंत्र की 66 माला जपी। 7 घंटे नित्य जप किया। कितने वर्ष तक? 24 वर्ष तक। इतना घोर तप करने के बाद तब उन्होंने कहा, बेटा अब मैं एक काम करने के लिए धरती पर आया हूं। क्या करना है आपको? मुझको युग निर्माण करना है। मुझको एक ऐसा तीर्थ बनाना है
इस धरा पर यदि कोई देखे जाके कि तीर्थ क्या होता है, तो आप सबको निमंत्रण है एक बार शांति को हरिद्वार जाना और देख करके आना तीर्थ क्या होता है। वहां जाकर के देख के आना। जो आप अभी यहाँ गायत्री मंत्र यज्ञ की बात सुन रहे हैं कि वास्तव में प्रबल शक्ति है क्या? वहां ऐसी एक लैब बनी है, शोध संस्थान बना है। यज्ञ करने से क्या होता है? गायत्री मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है? गायत्री मंत्र में इतनी पावर है तो वो क्यों है? ये पूरा साइंटिफिक रूप से वहां एक लैब बनाई है उन्होंने, उसमें देखता है इंसान। इसलिए क्या बता रहे थे उन्होंने? इतना घोर तप करने के बाद कहा, बेटा ध्यान से सुनो, क्या कि अब से 40 साल पहले का आंकड़ा हम बता रहे हैं आपको। इस समाज में 56 लाख साधु बाबा थे। कितना साल पहला? 35 साल पहला आंकड़ा है। 56 लाख साधु बाबा थे। 8 लाख गांव है हमारे देश में। दुनिया को चाहे तो एक सप्ताह में स्वर्ग बना दे, लेकिन दुनिया की क्या हालत है किसी से छुपा नहीं। उस व्यक्ति ने, उस ऋषि ने, उस गुरु सत्ता ने, वो इतना तप करने के बाद कौन थे? वो ही थे पंडित श्री राम शर्माचार्य जी। उन्होंने कहा, बेटा अब मुझे ऐसे साधु बनाने इस धरती पर जो सुबह से हम अपनी नौकरी करते हो, रोजी रोटी कमाते हो और उसी में से समय निकाल करके भगवान का काम करते हो। दुनिया को ये बताएं कि साधु सन्यासी केवल वो नहीं कि जो गृहस्थ छोड़ करके वनों में जाकर तप करते हो। सच्चा इंसान वो है। ऋषि मत बनिए आप, संत मत बनिए आप केवल एक इंसान बनिए। यदि इस ऋषि गौतम चौधरी और भाई प्रीतम चौधरी सभी आचार्य लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी जो मैंने आ दिया पवित्रीकर ज्योति को बारंबार प्रणाम।